बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ आलिया कट कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से नॉर्मली एक सूट होता है, तो मैंने यहाँ पे सूट को बिछा लिया। जितनी भी लेंथ होती है उसमें से हम पेटी को अलहदा कट करेंगे। और जो इसकी चौड़ाई है, जितनी भी सूट की चौड़ाई होती है, हमने वो टोटल इसकी चौड़ाई यहाँ पे रखी है। जस्ट ऊपर से इसकी 15 इंच तक हम पेटी कट कर लेंगे। उसके बाद जो पार्ट बच जाएगा उसका हम घेर बनाएंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, जितनी हमें पेटी चाहिए उसके मुताबिक हम निशान लगा के पेटी को अलहदा कर लेंगे। मुझे जो पेटी की लेंथ है वो 15 इंच तक चाहिए, तो मैंने यहाँ से 15 इंच तक निशान लगा के ऊपर से फैब्रिक अलहदा कट कर लेना है। उसके बाद जी जनाब, कट करने के बाद जो बाकी पार्ट बच जाएगा उसका हम घेर रेडी करेंगे। अब यहाँ पे पेटी तो मैंने ऊपर से अलहदा कर ली है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए यहाँ पे हमने इसको जो है वो साइडों से इसका कपड़ा उतार लिया है। उसके बाद जी हमने 7 इंच तक निशान लगाना है कंधे के लिए। और जो आर्म होल है इसका, वो 7.5 इंच तक हम निशान लगाएंगे। 7.5 या 8 पर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है एक लेडीज़ के लिए। ये हम कोई बच्ची की फ़्रॉक रेडी नहीं कर रहे हैं, ये हम मतलब एक नॉर्मल साइज़ की हाइट की जो फ़्रॉक है वो रेडी कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको आर्म होल को शेप दे देनी है गुलाई की। जो इसका चेस्ट साइज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गला मैं 4 इंच तक चौड़ाई रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे गला थोड़ा जो है वो बड़ा चाहिए कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। तो 4 इंच तक इसकी लेंथ रखूँगी और 7 इंच तक मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है, विड्थ रखी है 4 इंच तक। जब हम इसे ओपन करेंगे तो 8 इंच तक हो जाएगी। उसके बाद जो इसका बस्ट साइज़ है वो 10 इंच तक है, जो इसकी फ़िटिंग है वो 9 इंच तक है। और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे और 1.5 इंच तक हम मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद ये नॉर्मली जिस तरीके से मैंने निशान लगाया उस तरीके से हम कट कर लेंगे इसे। और कट करने के बाद हमने कंधे को तकरीबन 1.5 इंच तक डाउन रखना है। वो इस वजह से ताकि गला पीछे को ना जाए। और जो गले की शेप है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कंधे की शेप भी परफेक्ट है, गला पीछे को ना जाए और तीरा भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जी नॉर्मली हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। और जो यहाँ पे आर्म होल है और जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसको हमने तकरीबन 1.25 इंच डाउन रखा है, या डीप गहराई दी है इसे। और गहराई देने के बाद फिर हम इसे नॉर्मली कट कर लेंगे। अब ये वाली जो कटिंग है वो आप कुर्ते पे भी कर सकते हैं। ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी साइज़ पर, मतलब नॉर्मल जो साइज़ होता है उसके लिए ये वाली कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। हैवी साइज़ नहीं, उससे जो नॉर्मल साइज़ होता है उसके लिए ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जी हमने इसको जितना भी हमने गला रखना था वो रख लिया था। अब इसको आलिया कट लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने जो इसकी डाउन वाली साइड है उससे 4 इंच ऊपर तक एक निशान लगाया। और फिटिंग वाले निशान तक हमने इसको तिरछी लाइन से जो है वो मिला देना है और बाद में हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये कट बन जाता है एक कट वर्क, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह की जो फ़्रॉक है वो ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी न्यू फ्रॉक जो है वो आती तो है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और ये वाली जो फ़्रॉक है वो बिल्कुल ट्रेंड में है और ये नेक्स्ट साल भी जो है वो ट्रेंड में ही रहेगी। इसको हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद घेर की बारी आ जाती है। तो जो हमने पार्ट कट किया हुआ था उससे हम घेर बनाएंगे। तो उसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो टोटल लेंथ है वो मुझे कितनी चाहिए। ये जो है वो नॉर्मल हाइट के लिए है, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी, नॉर्मल हाइट के लिए। अब यहाँ पे मैंने 4-4 इंच पर फिर से निशान लगाना है। ऊपर से तो हमने एक कर्व बनाया था, डाउन रखा था, बट यहाँ से हमने जो बंद वाली साइड है वहाँ से कॉर्नर से लेके जो ओपन वाली साइड है वहाँ तक हमने तिरछा जो है वो निशान लगा लेना है। और जिस तरीके से हमने ऊपर से कट किया है उसी तरीके से हमने यहाँ से कट करना है। अब इस तरीके की आप डिज़ाइनिंग अगर नॉर्मल कोई भी सूट लेके कि आपका सूट अच्छा नहीं है लेकिन उस पर डिज़ाइनिंग अच्छी हो तो वो सूट को 4 चाँद लगा देती है डिज़ाइनिंग। और अगर यही आप सिंपल फैब्रिक पे बनाना चाहें तो उस पर भी आप बना सकते हैं, या फिर आप कोई लॉन, काटन, खद्दर किसी भी फैब्रिक पे आप इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद हमने इसको भी ओपन कर लेना है। ये देखें इसकी जो चुनट काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी और जो इसकी पेटी है उसमें जो है वो उसको भी हम ओपन करेंगे और इसकी चुनट को हम इतनी ज़्यादा एडजस्ट करेंगे कि पेटी के बिल्कुल बराबर आ जाए। या तो फिर हम यहाँ पे बड़ा टांका करके भी कोई चुनट वगैरह डाल सकते हैं, या फिर हम इसमें डायरेक्ट प्लेट्स भी डाल सकते हैं। अब पेटी अटैच करने के बाद हमने गला लगाना है।
तो गला जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 7 इंच तक मैंने इसकी लेंथ रखी और 4 इंच तक इसकी विड्थ रखी। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये 8 इंच हो जाएगी। अब साइडों से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम बुकरम को कट कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मली गला अटैच करते हैं उसी तरीके से हमने गले को अटैच कर लिया है। अब हमने इसके अंदर जो है वो लैस लगानी है। आप इसके ऊपर रख के भी लैस लगा सकती हैं या फिर इस तरीके से आप इसके अंदर दे के भी लैस लगा सकती हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने यहाँ पे लैस लगानी है। और यहाँ तक अगर आपको कहीं से भी मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोज़। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो जो मेरी वीडियो है वो जब भी मैं अपलोड करूँगी न्यू वीडियो, सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचेगा। जब आपने जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लिया होगा तो आपको बिल्कुल फ्री में जो है वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जी हमने यही वाली लैस चुनर पर भी लगानी है। और अगर ये वाली लैस मुझे अच्छी लगी तो मैं इसकी जो एक लेयर और है वो हम गले पर अटैच कर लेंगे। इसको हमने डबल स्टिच करके लगाना है ताकि ये लैस जो है वो उतरे ना और बहुत ही खूबसूरत लगे। ये देखिए जो इसका कॉम्बिनेशन है लैस का वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर जो फ्लावर बने हुए हैं उसके साथ मैंने लैस का कॉम्बिनेशन ब्लैक और वाइट में किया है और ये इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और यही लैस हमने जो है वो इसका टच दुपट्टे पर भी दिया था तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आई थी। अब यहाँ पे इस लैस को अटैच करने के बाद जनाब हम फिर से जो है वो गले पर एक इसकी लेयर लगाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप 2 भी लेयर लगा सकते थे। अगर आप इसी को इसी तरह से सिंगल रखना चाहते हैं तो आप इसे सिंगल भी रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जिस तरीके से मुझे अच्छी लगी, अगर तो मतलब कि लैस का रुख बाहर की तरफ करें, इस तरीके से अगर अच्छी लगी तो मैं लगा लूँगी। अगर जिस तरीके से हम रख के इसे देख लेंगे कि किस तरीके से ये अच्छी लगी, उसी तरीके से जो है वो हम इसे अटैच कर लेंगे। इसको जो है वो अटैच करने के बाद फिर नॉर्मली हम इसका जो है वो इसके कंधे अटैच कर लेंगे, फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और बाद में हम इसके स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स जो है वो हमने नॉर्मली कट करने हैं तो उसके बाद हम इसके साथ अपने स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट साइड हमारी रेडी हो चुकी है। बैक साइड को हमने कर्व नहीं दिया था, बैक साइड को हमने सिंपल जो है वो रेडी किया था। उसके ऊपर भी मैंने लैस लगा ली थी। और इसके बाद जनाब हम कंधे अटैच कर लेंगे, फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और इसका जो दामन है वो फोल्ड करके अगर आपके पास कोई और लैस है तो आप इस पर वो भी लगा सकते हैं। या फिर यही वाली मतलब जो आप ऊपर लैस लगा रहे हैं यही वाली लैस आपके पास है तो आप इसके ऊपर ये वाली लैस लगा के इसे बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। मेरे पास ये वाली लैस काफ़ी सारी थी तो मैंने यही लैस दामन पर लगाई थी। उसके बाद जी इसको कंप्लीट जो है वो बनाने के बाद बाजुओं की बारी आ जाती है। तो बाजुओं को हमने 3 इंच तक निशान लगाने के बाद एक कर्व दे के इसकी कटिंग कर ली थी। फ्रंट से जितने भी हमने ओपन रखने हैं उसके मुताबिक हमने ओपन रख लिए थे। उसके बाद यही वाले बाजू हम शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही खूबसूरत हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगी अगर आप इसी तरीके से फ़्रॉक को रेडी करेंगे तो। और उसके बाद आप जो है वो ये स्टिचिंग पे भी स्टिच कर सकते हैं, आप अब खुद की स्टिच भी कर सकते हैं या फिर आप किसी बच्चे की भी स्टिच कर सकते हैं। इसके बाद जी ये है इसकी कंप्लीट लुक। बहुत ही खूबसूरत हमने फ़्रॉक बनाई थी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।